असली खेल, असली पोल राकेश टिकैत के मुंह से स्वतः निकल गई। उन्होंने खुद बोल दिया मीडिया के सामने कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। इसका मतलब अब जो वहां आंदोलन चल रहा है वो शुद्ध रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने की तैयारी की जा रही है। 6 फरवरी को फिर से हमला करो, फिर से पूरे देश की सड़कें जाम करो, फिर से बवाल करो, फिर से गाड़ियों के शीशे तोड़ो, पुलिस पे पथराव करो, पुलिस पे हमला करो। कोई तो पुलिस वाला ऐसा होगा जो हम पे गोली चलाएगा, और नहीं चलाएगा तो दिल्ली में तो सीसीटीवी कैमरे और आईबी और ये सारी टीम लगी हुई है। इंटीरियर गांव के एरिया में थोड़ी लगी होगी, हम अपने बीच से, और फिर फैला देंगे मोदी सरकार की पुलिस ने किसान को गोली मारी। और ये नैरेटिव सेट चलाने में, झूठ फैलाने में ये वामपंथी और कांग्रेस नंबर 1 माहिर है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार राकेश टिकैत ने खुद की पोल खोल ही दी कि ये जो धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर, ये कर क्यों रहे हैं। उन्होंने घोषणा करी है और उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। इसका मतलब एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। क्या उनको ये पता है कि अक्टूबर में बिल वापसी हो जाएंगे? जी नहीं, ये बिल वापसी नहीं होने हैं। ये केंद्रीय मंत्रियों ने डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल साफ साफ कहा है कि बिल किसी भी कीमत में वापसी नहीं होंगे। तब राकेश टिकैत अक्टूबर में वापसी क्यों होंगे? एक बड़ा सवाल है। मैं इसका उत्तर बताता हूं। क्योंकि अक्टूबर के बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और वहां चुनाव है। जी हां, और असली खेल, असली पोल राकेश टिकैत के मुंह से स्वतः निकल गई। उन्होंने खुद बोल दिया मीडिया के सामने कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। इसका मतलब अब जो वहां आंदोलन चल रहा है वो शुद्ध रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने की तैयारी की जा रही है। और मैं उस धरना स्थल पर गया हूं, मेरी वहां बहुत लोगों से बात हुई है। आज की डेट में जो उस धरने में लोग बैठे हैं उसमें 99% लोग वो हैं जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, बड़ौद उस एरिया से आ रहे हैं, और वो भी केवल और केवल जाट। आखिरकार ये आंदोलन एक जाति का आंदोलन कैसे बन गया? तो इसको बनाया गया है। मैंने जब लोगों से बात की, भैया आप तो पहले दिखाई नहीं दिए, आज बोले जी आज ही आए। क्यों आए? हमने वो टिकैत की रोती हुई वीडियो देखी थी, आंसू देखे भाई, महाराज टिकैत रोवे, ये हम देख नहीं सकते। मतलब एक इमोशनल ब्लैकमेल राकेश टिकैत कर रहा है अपने क्षेत्र के लोगों को। और उस सारी साजिश में कम्युनिस्ट शामिल हैं, उसमें वो पत्रकार शामिल हैं जो लुटियन जोन के पत्रकार नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं। वो उन्हीं पत्रकारों की कारनामा है जो पत्रकार फर्जी स्टिंग कर देते हैं। उन्होंने ही शायद राकेश टिकैत को स्क्रिप्ट लिख के दी कि तुम रोना स्टेज पर और हम तुम्हारी वीडियो वायरल करेंगे। पूरा स्क्रिप्ट लिखी गई और इस स्क्रिप्ट में एंगल दिया गया कि भाजपा का नंदकिशोर गुर्जर नाम का एक विधायक गुंडे लेकर के यहां हमें मारने आया है। जबकि आपको बता दें कि नंदकिशोर गुर्जर को मैं अच्छे से पहचानता हूं और उस टाइम में वहां था जब ये घोषणा कर रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पे नीचे कोई वहां नहीं था। नंदकिशोर गुर्जर नाम का विधायक कोई आया ही नहीं। क्यों आएगा? कोई विधायक पागल है क्या कि वो 10-20 लोगों को लेकर वहां जहां 500 लोग बैठे हों अपने 10-20 लोगों को डंडे लेके आएगा मारने के लिए? नहीं। लेकिन ये खामोखा एक स्क्रिप्ट लिखी गई। और क्योंकि लोनी बागपत से लगता हुआ क्षेत्र है, राजनीतिक बॉर्डर लगता है, और इसलिए इनको यह सूट करता है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो। यही खालिस्तानी सोच है, यही पाकिस्तानी सोच है और यही चाइना की सोच है कि जब भी कभी बॉर्डर पर हमको लड़ना पड़ जाए इस भारत से तो हम 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ेंगे। और उसने एक मोर्चा इंडिया के, भारत के अंदर खोलना है, और वो है जातिगत विद्वेष और लड़ाई। पहले उसने सीए के नाम पर हिंदू मुस्लिम में नफरत भरी, दंगे करा दिए, और ऐसा माहौल हो गया कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को देखकर डरने लगे। जो वो रोज मिलते थे गली मोहल्ले में, सामने सामने घर थे, गलियों में एक दूसरे से रोज साथ मिलकर काम करते थे, वो आपस में डरने लगे। यही माहौल आज वो हिंदुओं को बांटने में खालिस्तानी एंगल से करने की कोशिश कर रहा है। और आपको बताएं कि सिखों को बदनाम करके, सिखों को आगे करके, उनसे खालिस्तान की मांग करवाकर फिर से 84 वाले कांड कराने की कोशिश में यह चीन है, जिसमें कांग्रेसी भी मिले हुए हैं। कांग्रेसियों ने 84 के टाइम में
सिखों का कत्लेआम कराने में उनके नेताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। केस चल रहे हैं उनके ऊपर, टाइटलर हो गया, सज्जन हो गया, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आज वही कांग्रेस दोबारा से उन खालिस्तान मूवमेंट वाले लोगों को आगे बढ़ाकर और खालिस्तानी आंदोलन को दोबारा से खड़ा करना चाहती है। बड़े बड़े लोगों से वीडियो बनवा रही है, विदेशों तक में आंदोलन के लिए रैली निकाली जा रही है और क्या कह रहे हैं, हमको चाहिए खालिस्तान। जी, खालिस्तान चाहिए। इस देश में जनसंख्या में कुल 2% सिख रहते हैं, ओनली 2%। क्या वो 2% लोग कोई अपना अलग से देश बना सकते हैं? ये संभव है क्या इस देश में? जिस देश में कश्मीर बहुल था मुस्लिमों का, वो कश्मीर वाले मांग कर रहे थे, पूरे आतंकवादी मिले हुए थे, चीन मिला हुआ था, पाकिस्तान मिला हुआ था, और पिछले 70 साल से उन्होंने कोशिश कर दी कि कश्मीर को आजाद करा के पाकिस्तान में मिला दें। वो तो मिला नहीं। अब ये पंजाब के अगर आवाज उठाएंगे, जो कि इन्होंने 80 के दशक में उठाई भी थी, 80 के दशक में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब यही तो खालिस्तानी मूवमेंट चलाया था। जगह जगह देश में बम विस्फोट कराए, चीन ने पैसा दिया, पाकिस्तान ने एजेंट भेजे और बम विस्फोट कराए गए, हत्याएं कराई गई, पुलिस वाले आर्मी वालों पे हमले किए गए। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ सेना मरती थी, एक तरफ सामने जो सिख कौम है उनके युवक या तो जेल में जाते थे या तो ऊपर गोली का शिकार बनते थे। नतीजा कुछ नहीं हुआ। आज दोबारा उसको जिंदा किया जा रहा है। लेकिन आज एक खतरनाक मूवमेंट और शामिल करी जा रही है, और वो है इस मूवमेंट में इस बार चाइना ने एक और चाल चली है कि वो इस देश में मुसलमानों को अलग कर रही है, दूसरी ताकि उन्हें हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ा दे। इसी तरह वो हिंदुओं को अलग कर रही है। अभी आप देखिए ये राकेश टिकैत वाला मूवमेंट, इसमें राकेश टिकैत को जो ड्रामा रचने को कहा गया कि तुमको स्टेज पे आना है, फिर रोना है, जो नंदकिशोर गुर्जर का नाम लेना है, उसका नतीजा पता है क्या है? उसका नतीजा यह है कि बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, इन बेल्ट में, पूरे जो जाट बहुल बेल्ट है, इसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा गुजरों ने हमारे लिए ऐसा कहा, हम गुजरों को ऐसा कर देंगे। मतलब जाट और गुजर दो कौम हमारे देश में लड़ाका कौम मानी जाती है। इनमें से बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग पुलिस में हैं या तो हमारी सेना में हैं, और इसलिए ये जाबाज कौम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तीसरी कौम सिख कौम है, ये भी लड़ाका कौम है, ज्यादातर लोग आर्मी में हैं, पुलिस की अच्छी अच्छी सेवाओं में हैं, इनको भी अलग करके लड़ाना चाहती है। और इसलिए ये जातिगत आधार पर हिंदुओं को टारगेट कर रही है कि कांग्रेसी लोग ये चाहते हैं कि ये हिंदू अलग अलग बढ़ जाए, क्योंकि ये जो कांग्रेस है इसकी सोच कभी भी हिंदू के हित में रही नहीं है। अभी पंजाब में शुरुआत हो गई, मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी, अकाली दल के नेताओं पे हमला कर दिया, उनको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, और आपस में क्या होगा? आपस में खून खराबा शुरू होगा। यही कांग्रेसी चाहते हैं कि इस देश में शांति ना हो, इस देश में लोग जाति के आधार पर लड़ें, मजहब के नाम पर लड़ें, और ये लड़ाई जब होगी इसी में उनको अपना राजनीतिक जमीन दिखाई देती है। उनको लगता है कि वो कह सकेंगे कि देखिए मोदी राज में ये दंगे हो रहे हैं, मोदी राज में ये बवाल हो रहा है। और अब आप देखिए किसान आंदोलन में अगर दिल्ली पुलिस ने धैर्य से काम लिया है, अगर ना लिया होता तो कितना खून खराबा होता, जितना ये चाह रहे थे। राकेश टिकैत की जबानी है, उसने कहा 10,000 आदमी मरेंगे, कितने मरते, ये चाह ही रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने धैर्य से काम लिया, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि यार ये 26 जनवरी वाला तो हमारा फार्मूला फेल हो गया, पुलिस ने लाठी सही, डंडे से, तलवार से, इन्होंने तो गोली नहीं चलाई, प्लानिंग फेल हो गई। अब क्या करो? अब 6 फरवरी को फिर से हमला करो, फिर से पूरे देश की सड़कें जाम करो, फिर से बवाल करो, फिर से गाड़ियों के शीशे तोड़ो, पुलिस पे पथराव करो, पुलिस पे हमला करो। कोई तो पुलिस वाला ऐसा होगा जो हम पे गोली चलाएगा, और नहीं चलाएगा तो दिल्ली में तो सीसीटीवी कैमरे और आईबी और ये सारी टीम लगी हुई है, इंटीरियर गांव के एरिया में थोड़ी लगी होगी, अपने आप ही गोली चला देंगे हम अपने बीच से, और फिर फैला देंगे मोदी सरकार की पुलिस ने किसान को गोली मारी। और ये नैरेटिव सेट चलाने में, झूठ फैलाने में ये वामपंथी और कांग्रेस नंबर 1 माहिर है। लेकिन इनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी, ये दोनों निहायत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और इनकी अध्यात्म शक्ति, उसका कारण है कि बड़े बड़े दुश्मन
बड़े बड़े साजिशकर्ता खुद बेनकाब हो जाते हैं। जैसे राकेश टिकैत के मुंह से अब अपने आप निकल गया कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। भैया क्यों चला रहे हो अक्टूबर तक? तुम अगला महीना कहते, 15 दिन कहते, 25 दिन कहते, या यूं कहते जो पहले से कह रहे हो कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब बिल वापसी होगा ही नहीं तो आप अक्टूबर में क्यों खत्म करोगे? अगले साल तक चलाओ ना, 2-3 साल चलाओ। गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी, वहां सड़कों पे आपके नाम कर दिया वो प्लॉट, दिल्ली नेशनल हाईवे, उस पर दोनों तरफ बैरिकेड कर दिया, आप जितने दिन बैठना चाहो बैठो, हम आपको जाने को नहीं कह रहे। तब आप अक्टूबर तक क्यों कह रहे हो? क्यों मार्च अप्रैल में नहीं? ये दिमाग राकेश टिकैत का खुद उन्होंने उगल दिया है कि उस दिमाग में चल क्या रहा है। और चल यही रहा है कि अक्टूबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर से फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये नहीं चाहता राकेश टिकैत कि फिर चुनाव के टाइम में यहां बैठे, क्योंकि इसको हार्दिक पटेल जैसे गुजरात में खड़ा किया गया था कि पटेलों को अलग करने के लिए आरक्षण के नाम पर एक नेता हाईलाइट किया गया, उसको मीडिया कवरेज दी गई, उसको पैसा दिया गया, कांग्रेसी लोगों ने जाकर के समर्थन किया, वामपंथियों ने समर्थन किया, टुकड़े टुकड़े गैंग ने समर्थन किया और चाहा कि इसको युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर दें। क्या हुआ? आज उसका कुछ पता नहीं है। फिर ये कन्हैया कुमार को लाते हैं, उसको बिहार में प्रोजेक्ट किया, कोशिश की बिहार चुनाव में वामपंथियों की कुछ सीट आ जाए, वहां भड़काने की कोशिश की। बड़ा युवा चेहरा आया है कन्हैया कुमार, कहां है आज? फुस। ऐसे ही ये राकेश टिकैत को लाए हैं, ये चाहते हैं कि योगी जी का मुकाबला करने के लिए पूरी कांग्रेस ताकत लगा ले, समाजवादी ताकत लगा ले, ये वामपंथी ताकत लगा ले, आम आदमी पार्टी भी मिली हुई है ताकत लगाने में, लेकिन इनको लगता है कि योगी जी का मुकाबला ये सारे मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इनको एक उम्मीद जगी कि यार जाट बेल्ट में ही सही, जाट बेल्ट में कम से कम एक राकेश टिकैत तो आया, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक फुस बम को ये दोबारा से जान फूंकने के लिए उसमें तिल्ली लगाने में लगे हुए हैं। भैया जो बम पहले ही फुस हो गया, उसको आप कितनी तीली लगाओ, कितना हिलाओ डुलाओ, वो फिर फटता नहीं है, वो काम नहीं करता। कौन बताए इन कांग्रेसियों को? लगे हुए हैं फुस बम को चलाने के लिए। तो ये राकेश टिकैत को हीरो बना रहे हैं, मंच से नारे लगाए जा रहे हैं, राकेश महात्मा, राकेश टिकैत, महात्मा राकेश टिकैत। कोई कह रहा भगवान राकेश टिकैत, उसको भगवान बना दो, उसकी मूर्ति बना लो, उसके मंदिर बना लो, ठीक है भाई। या जो खालिस्तान के पैसे से अपना मूवमेंट चलाएगा, राकेश टिकैत के पास जो पैसा आ रहा है, अब क्या कहां से आ रहा है? वही लंगर खा रहे हैं, वही सब कुछ चल रहा है। तो ये राकेश टिकैत को हीरो बना रहे हैं, उस राकेश टिकैत को जिसने तिरंगे के अपमान करने वालों के साथ दिया, उनके साथ मंच साझा किया, उनके साथ बैठ रहा है। जब राजद्रोह का केस दर्ज हो गया, जब लगा के पूरे देश में बेइज्जती हो रही है, तो कहता जी बीजेपी के आदमी थे वो। तो अरे भाई बीजेपी के आदमी थे तो कितने थे? वो कह रहे जी सारे के सारे बीजेपी के आदमी थे, पुलिस भी मिली हुई थी, लाल किले के दरवाजे खोल दिए। हाँ हम तो पागल ही हैं, हमने ना तो वीडियो देखी ना हम वहां थे। मेरे पत्रकार बंधु लाल किले पर वहां मौजूद थे और किस तरह से पुलिस कर्मियों को मारा गया दौड़ा दौड़ा कर, उनके दृश्य सबने देखे हैं। पुलिस ने दरवाजे नहीं खोले, तुमने डंडे मार मार कर उनको खाई में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। और कितनी भीड़ थी, लाल किले को पूरी तरफ से घेर रखा था, हजारों की संख्या, लगभग 20-30 हजार वहां पर ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने पूरी तरह से हमला किया। और आज आप अपनी बगले झांक रहे हो, बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हो, आप कहना चाहते हो कि आप उसके लिए दोषी नहीं थे। मैंने सवाल किया लोगों से, भैया पहली बार तो चलो खालिस्तानी मूवमेंट में, तुम्हारे मूवमेंट में खालिस्तानी घुस गए थे या बीजेपी के आदमी घुस गए थे 26 जनवरी में? अब अगर दोबारा यह आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, तो क्या अब तुम जिम्मेदारी लेते हो कि अब जो आदमी है तुम्हारे टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर, अब इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बीजेपी का हो? कहते नहीं जी अब तो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, एक एक आदमी का आई कार्ड देख रहे हैं, आई कार्ड बनाए जा रहे हैं, बिना आधार कार्ड के हम एंट्री नहीं करने देते। ठीक है जी, लेकिन मैं पक्का गारंटी से कह रहा हूं कि किसी भी दिन आप देख लेना, जिस दिन इनको उठाने के लिए बल प्रयोग होगा, ये फिर से हमला करेंगे और फिर कहेंगे कि बीजेपी वाले थे। क्योंकि यही ड्रामा गाजीपुर बॉर्डर पर 28 तारीख को राकेश टिकैत ने रचा कि उसने बीजेपी के विधायक का नाम लिया ताकि इमोशनल कार्ड खेला जा सके, वहीं गुजर और जाटों में लड़ाई करवाई जा सके। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि दोनों कौम बड़ा मिलकर रहती हैं, लेकिन इनकी सोच क्या है? इनकी सोच है कि जो भी इस देश की युद्धक
सेना में करने वाले, काम करने वाले, मिलिट्री में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले नौजवान जिस कौम से ज्यादा आते हैं उन्हीं कौम को आपस में लड़ा दो, विद्रोह करा दो। ये विद्रोह कराने के मूड में है। ऐसे वीडियो हमने देखे थे कि कुछ खालिस्तानी लोग वीडियो बना रहे थे, फर्जी मिलिट्री वाला बन गए और कह रहे मैं तो बॉर्डर छोड़ के आ गया, चाइना बॉर्डर पर मैं तो ड्यूटी दे रहा था, मैं तो सेना में हूं, मैं आ गया दिल्ली बॉर्डर पर क्योंकि मेरे पिताजी बैठे हैं यहां भूखे। तो वो चाह रहा था कि बाकी सिख नौजवान भी जो मिलिट्री में हमारे हैं बॉर्डर पर, वो भी हथियार छोड़ के, नौकरी छोड़ के और बॉर्डर पे आ जाएं, यहां आ जाएं आंदोलन में। ठीक अब ये कोशिश जाटों के साथ होगी, ठीक यही कोशिश अब गुजरों के साथ होगी, क्योंकि गुजरों के नाम से कुछ अकाउंट बनाए जा रहे हैं फर्जी, उनसे गाली जाटों को दी जाएगी। कुछ जाट नाम से आंदोलन करने के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाए जाएंगे, उनसे गुजरों को गाली दी जाएगी और दोनों को लड़ाने का काम करेंगे। और तीसरा एंगल है पंजाब के अंदर खालिस्तानी एंगल, वहां लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेसियों को ये लड़ाइयां सूट करती है। ये शुद्ध रूप से आंदोलन चाइना का चलाया हुआ है और चाइना के साथ कांग्रेस का समझौता है। कांग्रेस और वामपंथी दोनों लोग मिलकर ये पूरा मूवमेंट चला रहे हैं। जो राकेश टिकैत उसका एक मोहरा मात्र है। उत्तर प्रदेश में एक चेहरा तलाशने की इनको जरूरत थी। इनको लगा कि आप को लगा कि संजय सिंह को लगा मैं चला जाऊं, क्योंकि उनको भी उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ना है साहब, आम आदमी पार्टी को। तो उनको लगता है राकेश टिकैत के साथ जाट वोट तुम्हें मिल जाएगी, तो उन्होंने अपना आधार तलाश लिया। कांग्रेस ही अपना समर्थन कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र से चल करके संजय राउत आ गए। भाई तुम्हारा क्या लेना देना है, लेकिन तुम भी अपने को कांग्रेसी हितैषी दिखा रहे हो। तो ये सब हो रहा है इस देश में। जो इस देश के दुश्मन हैं उन लोगों से कुछ ना कुछ स्वार्थ के कारण, पैसे लेकर, कुछ समझौतों के कारण इस देश को आपस में लड़ाने और बांटने का काम ये कांग्रेस और वामपंथी दल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमारे देश के लोगों को सतर्क रहना है। ना तो जातियों में लड़ना है, ना किसी जाट का आंदोलन है, ना किसी गुजर का आंदोलन है। यह केवल और केवल शुद्ध रूप से चीन के द्वारा चलाया गया, कांग्रेस के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा चलाया गया मूवमेंट है। इन कांग्रेसियों से और वामपंथियों से, चीन के एजेंटों से बचने की जरूरत है।